अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमतों में बड़ा उछाल दिख रहा है। इससे कुणाल जी कम परेशान है। चाय की कीमतों में उछाल ज्यादा होता तो दुखी ज्यादा होता है, कॉफी की कीमतों में सीमित दायरे में दुखी है वो, नैरो रेंज में। तो आइए, क्यों है इतना उछाल कॉफी में, ये बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। तो वरुण जो रिसर्च करके आए कॉफी की कीमतों में उछाल के, उसके बाद वरुण मैं एक सवाल और पूछूंगा जिसकी आप रिसर्च नहीं करके आए। पहले ये बताइए। पहले से डरा दिया आपने। हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है, अब लिंक करते करते ये सोचना पड़ेगा कि अगला सवाल क्या है। तो वो आप कोशिश भी मत करो, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है अनिल जी, तो पहले ये बता देता हूँ कि कॉफी की कीमतों में जो तेजी आ रही है वो क्यों आ रही है। कल अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 से 4% के आसपास की तेजी जो है वो कॉफी की कीमतों में देखने मिली। दरअसल कॉफी का प्रोडक्शन जो है उसको लेके संदेह है और उसका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं अब कम आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2022-23 का जो जुलाई से महीना शुरू होता है कॉफी का, उसके लिए ब्राजील का जो प्रोडक्शन है उसमें करीब करीब 36% के आसपास की कमी का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, जो कि एनालिस्ट के अनुमान से काफी हद तक कम है। आपको याद होगा पिछले साल ब्राजील में जिस तरह से मौसम जो था वो खराब था, उसका इम्पैक्ट कॉफी के प्रोडक्शन पे देखने मिला था। इसके लिए जो ओवरऑल प्रोडक्शन नंबर्स है वो काफी हद तक कम नजर आ रहे हैं। उसमें करीब 2 साल के अगर मुकाबले देखें, यानी कि इसके पहले 2 साल पहले चले जाएं आप, क्योंकि इसके बीच में तो अगर आप देखेंगे तो कोविड का इम्पैक्ट और दुनिया भर का इम्पैक्ट था। एक नॉर्मल ईयर में चले जाए तो उसके मुकाबले करीब 36% के आसपास की गिरावट जो है वो ब्राजील के कॉफी प्रोडक्शन में है। सिर्फ यही नहीं, कोलंबिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुलाई के महीने में अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ कॉफी का जो प्रोडक्शन है उसमें 20 से 22% के आसपास की गिरावट आई है। और कोलंबिया जो है अरेबिका बीन्स जो है उसका सेकंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है। और अरेबिका कॉफी का अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो वो करीब 23 साल के निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। तो ये एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा वियतनाम में भी अगर आप देखेंगे तो कॉफी का एक्सपोर्ट जो है जुलाई में 15 से 17% के आसपास की गिरावट वहां देखने मिली है। और रोबस्टा कॉफी बीन्स जो है उसका वियतनाम जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉफी के प्रोडक्शन में करीब 2.2% के आसपास की गिरावट जो है आपको देखने मिलेगी, जबकि डिमांड अगर आप देखेंगे तो 2 से 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान जो है वो डिमांड में है। तो एक साफ साफ डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। और ब्राजील के जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े डराने वाले हैं। और इसके चलते आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी की प्राइसेस जो बढ़ी है और आगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कॉफी की प्राइसेस में और बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। ओके, तो कॉफी के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ सकते। कल ही टाटा कॉफी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, सेठी साहब के भी क्लोजिंग वाले शो में उन्होंने कहा भी था। बिल्कुल। अब सवाल ये है कुणाल जी की तरफ से कि क्या कॉफी के दाम बढ़ने के बाद चाय के भी बढ़ सकते हैं? बढ़ते ही ये हैं। दूसरा सवाल। बढ़ते ही बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सप्लीमेंट करता है। और अगर कॉफी के दाम बढ़ेंगे तो कुछ लोग हो सकता है चाय पे भी शिफ्ट हो, तो उस तरह का जो इम्पैक्ट है वो देखने मिलता है।